जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है गणेश चतुर्थी 2025। जानेंगे घर पर गणपति जी को बिठाने के 7 जरूरी नियम के बारे में। इनके पालन से आएगी आपके घर में सुख और समृद्धि। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं गणेश चतुर्थी 2025 पर घर पर गणेश जी को विराजमान करने के 7 जरूरी नियमों की विशेष जानकारी। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। गणेश चतुर्थी पूजा नियम। गणेश चतुर्थी का पर्व देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान गणेश जी की मूर्ति को अपने घरों में स्थापित करते हैं और 10 दिन तक इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस बार यह पर्व 27 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। गणेश जी को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने और पूजा के कुछ खास नियम होते हैं? यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहेगा। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर घर में गणेश जी को विराजमान करने के 7 जरूरी नियम के बारे में। पहला नियम, मूर्ति का चयन। गणेश चतुर्थी के लिए मूर्ति का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के लिए बैठी हुई मुद्रा में गणेश जी की मूर्ति लाना शुभ माना जाता है। बैठी हुई मुद्रा शांति और स्थिरता का प्रतीक है जो घर में सुख समृद्धि लाती है। इसके अलावा गणेश जी की सूंड बाईं ओर होनी चाहिए क्योंकि इसे सौभाग्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है। दूसरा नियम, स्थापना की दिशा। गणेश जी की मूर्ति को घर में सही दिशा में स्थापित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मूर्ति को हमेशा उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में ही रखें। यह दिशा पूजा पाठ के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। यदि यह संभव ना हो तो आप मूर्ति को पूर्व या पश्चिम दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मूर्ति को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें। तीसरा नियम, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गणपति की स्थापना से पहले उस जगह को अच्छी तरह से साफ करें। मूर्ति को हमेशा एक ऊंचे और साफ आसन पर स्थापित करें। पूजा स्थल के आसपास किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं चौथा नियम, भोग में तुलसी का प्रयोग ना करें। भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग नहीं किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया था। इसलिए गणेश जी को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग ना करें। उन्हें मोदक, लड्डू और मोतीचूर के लड्डू विशेष रूप से प्रिय है। अब जानते हैं 5वां नियम, पूजा में इन चीज़ों को करें शामिल। गणेश जी की पूजा में कुछ खास चीज़ें जरूर शामिल करनी चाहिए। उन्हें दुर्वा घास, लाल फूल जैसे गुड़हल और सिंदूर अति प्रिय है। इन चीज़ों को पूजा में शामिल करने से भगवान गणेश जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। छठा, सात्विक भोजन और साफ सफाई। गणेश चतुर्थी से 10 दिनों के दौरान घर का वातावरण शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। घर में मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को साफ सफाई और अनुशासन का पालन करना चाहिए। 7वां और अंतिम नियम, विसर्जन का सही तरीका। गणेश चतुर्थी के बाद विसर्जन भी सही तरीके से करना चाहिए। आजकल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली गणेश जी प्रतिमाएं स्थापित करने की सलाह दी जाती है ताकि विसर्जन के बाद जल प्रदूषित ना हो। विसर्जन से पहले पूजा अर्चना करें और गणेश जी से क्षमा मांगते हुए उन्हें विदा करें। इन नियमों का पालन करके आप न केवल भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी भगवान गणेश चतुर्थी 2025 के बारे में। आज हमने जाना घर में भगवान गणेश जी को बिठाने के 7 जरूरी नियम के बारे में। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में आएगी सुख और समृद्धि। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।